वेलकम टू स्नैपसॉल्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो इससे पहले हमने 2 क्लासेस केमिस्ट्री की हैं जिसमें हमने सॉलिड्स की डिस्कशन की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू वॉच देम। अगर आप वो पहले वीडियोस देखेंगे एंड देन यहाँ से देखेंगे देन इट विल रियली हेल्प यू। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सॉलिड्स के टाइप्स डिस्कस कर लिए थे और अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है नो डाउट, बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड्स में क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब कि हम किस किस तरह से, जैसे आप क्यूबिक सिस्टम्स की बात करेंगे, बेसिकली हम क्यूबिक सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम सभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक लैटिस की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि मैम सॉलिड्स में, या फिर आप जो भी लैटिस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। तो चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप अपना घर बनवाते हैं, जब भी हम घर बनवाते हैं तो हम एक घर का ब्लूप्रिंट बनवाते हैं जिसे हम नक्शा के बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक इमेजिनरी 2D प्लेन में आपने एक इमेजिनरी घर आपको दिखाया जाता है कि ये आपके ब्लूप्रिंट्स होंगे, इस तरीके से आपका घर बनेगा। वो जो आपके पास में इमेजिनरी है, जो हाइपोथेटिकल है, वो आपका लैटिस है। लैटिस क्या होता है? लैटिस हाइपोथेटिकल स्पेस होता है जिसके अंदर हम ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमारा सॉलिड क्रिएट होगा, तो वो होता है आपका लैटिस। अब लैटिस 2 टाइप के होंगे। अगर मैं उसको 1 डायमेंशन की बात करूं तो यहाँ पे हमने बनाया है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या है, ये 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल के अंदर एकदम स्ट्रेट आपका जा रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, राइट। ये इतना अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो होगा आपका 1D लैटिस, दैट इज 1 डायमेंशनल लैटिस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले 2 डायमेंशनल लैटिस के बारे में बताइए, तो 2 डायमेंशनल में क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस भी आएगी और वाई एक्सिस भी आएगी, यानी कि 2 एक्सिस होंगी, तो वो एक प्लेन होगा। अगर आप इसको, जैसे मैं आपके सामने राउंड कर रही हूँ, अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो ये आपका 2 डायमेंशनल लैटिस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका 2 डायमेंशनल लैटिस है। दैट इज एक्स एक्सिस में भी एक पर्टिकुलर एक्सिस ये है हमारी और दूसरी एक्सिस ये है हमारी, तो इस तरीके से आपका 2 डायमेंशनल लैटिस होगा। ये होते हैं हमारे सॉलिड्स का इमेजिनरी स्ट्रक्चर। अभी हम इसके बारे में और फर्दर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है मैम आपने इस प्लेन में इसको लैटिस बोल दिया है, बट ये जो ब्लैक पॉइंट्स है ये क्या है? ये जो ब्लैक पॉइंट्स होते हैं ये आपके लैटिस पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके लैटिस पॉइंट्स होते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जिनको आप रिपीट करके एक सॉलिड को क्रिएट करोगे। जब ये अपने आप को, क्योंकि हम अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो जब ये अपने आप को यूनिफॉर्मली रिपीट करते रहेंगे तो आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा, राइट। चलिए देखते हैं, अगर इन्हीं लैटिस पॉइंट्स को मैं 3 डायमेंशनल में कंसिडर कर लूँ तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये 3 डायमेंशनल है। इसी 3 डायमेंशनल को आप स्पेस लैटिस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पेस लैटिस, एक नाम दिया जाता है स्पेस लैटिस। तो इन्हीं को जब मैंने रिपीट किया तो मेरे बॉक्सेस आते गए। अगर मैं और ज्यादा रिपीट करूंगी तो मेरे और क्यूब्स आते रहेंगे। तो आप एक चीज देख रहे हैं, लैटिस पॉइंट्स एक्चुअली ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी आपका सॉलिड बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट। अब थोड़ा सा स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज वी आर गोना स्टडी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। It is an imaginary collector of infinite number of points with a regular and repeating geometry. ठीक है, चलिए ये हमें समझ आया। अब यूनिट सेल क्या होता है? मैम लैटिस पॉइंट समझ आ गया है, लैटिस समझ आ गया है, 3 टाइप के समझ आ गए हैं। स्पेस लैटिस 3 डायमेंशनल लैटिस को कहा जाता है। व्हाट इज यूनिट सेल? कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट आपके सॉलिड के स्ट्रक्चर में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। बिल्कुल, लैटिस पॉइंट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर शेप होगी उन लैटिस पॉइंट से मिलने के बाद जो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेगी। तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कॉमन है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उसको यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे आपका यूनिट सेल क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये जो इतना पार्ट है ना, ये पार्ट बार बार खुद को रिपीट कर रहा है,
एक क्यूब है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो क्या है, वो आपका यूनिट सेल है, क्योंकि वो एक चीज है। नो डाउट ये पॉइंट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, बट ये एक स्ट्रक्चर नहीं है। एक क्यूब अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, एंड दैट इज योर यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। सेल पैरामीटर्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल पैरामीटर्स। एक यूनिट सेल के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। क्या एंगल होगा उनके बीच में, क्या लेंथ होगी, वो क्यूब होगा, वो रेक्टेंगल होगा, वो सब चीजें भी तो हमें जाननी है। तो वो सब चीजें कैसे पता चलेंगी, वो हमें पता चलेंगी इनके पैरामीटर्स से। तो अब हम इनके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। सेल पैरामीटर्स डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ यूनिट सेल। क्लियर है, हमें क्यूब होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, क्या होगा, वो हमें सेल पैरामीटर्स बताएंगे। द इमेजिनरी पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। ये हमें क्लियर है, जो एक एक पॉइंट है उसे लैटिस पॉइंट्स कहा जाता है। अब देखिए, आपके समझने के लिए हमने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है और कुछ सेल पैरामीटर्स को आपको डिफाइन कर रहे हैं। चलिए, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि एक सॉलिड को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए नीचे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक क्यूब की बात करेंगे तो उस क्यूब को क्या क्या चीजें डिफाइन करेंगी। एक तो उसकी लेंथ, उसकी एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ है, वाई में कितनी है, जेड में कितनी है। हो सकता है कि वो सेम हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, राइट। उसके बाद में और क्या डिफाइन कर सकता है, और डिफाइन करेगा एंगल्स। एंगल कितना है, 90 डिग्री हैं, कुछ अक्यूट एंगल्स हैं, कुछ ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, तो एंगल्स डिफाइन करते हैं, राइट। वो भी किस किस में, दो एक्सिस के बीच के एंगल्स। तो चलिए, यहीं पे यही दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ए बी और सी क्या कर रहे हैं, वो आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर क्या दिखा रहे हैं, लेंथ दिखा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो भी हमारा सॉलिड है उसकी लेंथ क्या है। सेकंड है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा क्या है, वो आपको आपके एंगल्स दिखा रहे हैं बिटवीन टू एक्सिस। तो ये 6 एक साथ मिलके हमें एक सॉलिड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है आपका सेल पैरामीटर्स। यहाँ पे अल्फा जो होता है वो एंगल होता है बीटा और बी और सी के बीच में, बीटा होता है ए और सी के बीच में, एंड गामा इज एन एंगल ए एंड बी के बीच में, राइट। ये हमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब इनको वेरी करने के बाद में, जब हम इनको वेरी करते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हमें मिलते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमसे बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछा जाता है और एडवांस में भी, आपके जेई क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। चलिए, A, B and C represent the edge length of unit cell along 3 axes, that is X, Y and Z axis. No doubt. The planes may not even be perpendicular to each other. बिल्कुल, मैंने बोला ना, एंगल्स वेरी करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 90 डिग्री हो। वो एक्यूट एंगल्स भी हो सकते हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, वो वेरी भी कर सकते हैं। तो इनको अभी हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या सॉलिड के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 6 सेल पैरामीटर्स। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी पैरामीटर्स कैन डिफाइन अ सॉलिड, अ यूनिट सेल। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, अब यहां से आता है क्रिस्टल सिस्टम्स, सेल पैरामीटर्स और एग्जांपल्स। तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ओके, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जब आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर 4 सिस्टम्स पढ़ेंगे, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमारे सॉलिड चैप्टर का बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स। द फर्स्ट अरेंजमेंट इज प्रिमिटिव अरेंजमेंट। प्रिमिटिव अरेंजमेंट में क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए कि आप जिस रूम में हैं उस रूम को आप इमेजिन कीजिए कि वो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब उसमें क्या होगा, आप हर कॉर्नर के ऊपर एटम कंसिडर कीजिए। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, चलिए काउंट कीजिए। 8 कॉर्नर्स हैं, राइट। तो 8 एटम्स जो होते हैं वो आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वही आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। चलिए, प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम समझिए। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमें याद हो गया है, हमें याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी हमें बता रहा है जो चीज प्रिमिटिव है वो तो हर किसी में चलती आएगी, यानी कि कॉर्नर्स के ऊपर तो अब हर जगह पे एटम्स होंगे। अब बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं,
यानी कि एक एटम जो है वो आपके बॉडी के सेंटर पे होगा, यानी कि जिस रूम में आप बैठे हैं उसके सेंटर पे इमेजिन कीजिए एक एटम है। अब स्ट्रक्चर को देखिए, बिल्कुल देख लिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विच इज बीसीसी, इसका नाम जो होता है वो बीसीसी भी बोला जाता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल अपार्ट फ्रॉम देयर प्रेजेंस एट द कॉर्नर्स। परफेक्ट। चलिए, अगर यहां तक समझ आया तो फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होगा ही, क्योंकि मैम ने बोला है प्रिमिटिव तो हर जगह पे अप्लाई होगा, उसके बाद में अलग अलग चीजें वेरी होंगी। और फेस सेंटर बोला है, यानी कि फेस के सेंटर्स पे होंगे। टोटल फेस कितने हैं एक क्यूब के अंदर, 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के ऊपर एक एक एटम होगा। तो यानी कि आपके कॉर्नर्स पे भी होंगे और आपके फेसेस पे भी होंगे। बिल्कुल सही है, आपके सामने स्ट्रक्चर भी है और इसको एक नाम बोला जाता है, दैट इज एफसीसी। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेसेस अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस एट कॉर्नर्स, यानी कि कॉर्नर्स पे तो हैं बट फेसेस पे भी हैं। नेक्स्ट, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड वर्ड कैसा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है बट हमें ये समझना है, हम समझते हैं। जब भी आप एंड सेंटर्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे। अब एंड सेंटर्ड का क्या मतलब है कि जो आपके दो ऑपोजिट फेसेस हैं, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस, उन दो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर भी आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर जहां पे आपके कॉर्नर्स पे भी हैं और दो ऑपोजिट फेसिंग फेसेस पे भी हैं। एंड there are two face centered atoms present in two opposite faces in addition to the corner atoms। अब ये तो हमने समझ लिया, ओके। ये जो 4 अरेंजमेंट्स हैं जो हमने क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, जो हमने ऊपर अरेंजमेंट्स पढ़े थे, क्यूबिक सिस्टम्स पढ़े थे, हर किसी में चारों हो सकते हैं। तो अब आप लोग मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि टोटल कितने सिस्टम्स आपके हो सकते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, वो कितने थे? 7 सिस्टम्स थे, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक हमने जो पढ़े थे, और हर किसी में 4 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल कितने होंगे? 7 × 4 21। परफेक्ट। ओके, बताइए कितने होंगे? 7 × 4 28। तो 28 यूनिट सेल्स जो होंगे वो आपके पॉसिबल होंगे यहाँ पे। लेकिन ये सबके सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, बट हमें इतना पता चल गया कि पॉसिबिलिटी ये है कि टोटल कितने 28 हो सकते हैं, राइट। यस, तो ये था आज की क्लास का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and also please do download the SnapSolve app. It would really help you. Thank you so much.